हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट की हिंदी की वर्कशीट। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, वो भी क्लास फर्स्ट के लिए। तो प्रश्न है पहला, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ पर अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और जिनको हमने जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया है। तो प्रश्न क है घ प्लस र, घ र। तो घ और र को जोड़ करके कौन सा शब्द बना है? घर। अगला है स प्लस ब, सब, सब, स ब सब। और अगला हमारा प्रश्न है ह प्लस ल, ह और ल को जोड़कर क्या बनेगा? ह ल हल। तो हम लिख लेंगे हल। आगे हमारा प्रश्न है, अभी तक हम देख रहे थे दो वर्णों वाले हमारे शब्द थे, लेकिन अब यहां पर है तीन वर्ण। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क म ल। तो क म ल को जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा? कमल, कमल। क म ल, कमल। और ऐसे ही आगे है म ह ल। तीनों वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? महल। तो हम लिख लेंगे महल, महल। अब है चार वर्णों वाला शब्द। तो कौन कौन से वर्ण है? अ ज ग र, अजगर। तो चार वर्णों वाला कौन सा शब्द बन गया? अजगर। अ ज ग र, अजगर। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर खाली स्थान भरो। तो हमने सबसे पहले चित्र देखना है, चित्र किस चीज का बना है, और उसी शब्द को हमने बोलना है और हमने खाली स्थान को भरना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है कमल का फूल। तो हम देख लेते हैं हमारे प्रश्न में क्या दिया है। क डैश ल। तो ये क्या है? कमल। तो कौन सा यहाँ पर शब्द ऐसा है जो मिसिंग है? कौन सा आएगा जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा कमल कंप्लीट हो जाएगा? तो क म मछली वाला म, ल कमल। अब ऐसे ही दूसरा चित्र है जग। तो यहां पर क्या लिखा है? डैश ग। तो कौन सा वर्ण यहां पर आ जाएगा? ज, ज ग जग। आगे है, ये क्या बना है? काहे का चित्र बना है? घर का। तो घर के लिए यहां पर घ लिखा है। अब हमने र लिखना है, र से रथ। तो हमारा वो हो गया शब्द कंप्लीट। क्या बन गया? घर, क्योंकि यहां पर घर का चित्र बना है। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है, आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें हमने आ की मात्रा लगा करके नया शब्द बनाना है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा नया शब्द क्या बनेगा। तो सबसे पहले है त र, तर। अब हमें इसको नया शब्द बनाना है, तो हमारे क्या क्या नया शब्द बन जाएगा? तर। त में अगर हम आ की मात्रा लगा दें, ता र, तार। तो बन गया ना नया शब्द तार। तो यहां पर हम एक और नया शब्द बना सकते हैं। क्या? तो में आ की मात्रा र में आ की मात्रा तारा। तो एक शब्द से हमारा आ की मात्रा लगा करके दो शब्द बन गए, तार और तारा। ऐसे ही अगला प्रश्न है बदल, बदल। अब बदल में हमने आ की मात्रा लगा करके नया शब्द बनाना है। तो देख लेते हैं बदल से क्या हो सकता है। एक हो सकता है बादल। तो ब में आ की मात्रा द ल, बादल। और एक और शब्द बन सकता है क्या? बदला। ब द ल में आ की मात्रा ला, बदला। अगला है छ त छत।
और छत में हम कौन से वर्ण में हम आ की मात्रा लगाएं कि जो हमारा एक शब्द कंप्लीट हो जाए। तो क्या बनेगा? छाता, छ में आ की मात्रा, तो में आ की मात्रा, छाता। तो हमने दोनों वर्णों में आ की मात्रा लगाई और हमारा नया शब्द बन गया छाता। ऐसे ही दरबर, दरबर। तो दरबर कौन सा शब्द होता है? दरबर कोई भी शब्द नहीं होता है। तो हम क्या बनाएंगे? द र ब में आ की मात्रा और र, दरबार। तो ये हो जाएगा दरबार। अब अगला प्रश्न है गमल, गमल। अब गमल तो कुछ नहीं होता है, तो हम ग म ल में आ की मात्रा ला, तो हमने लौ में लगाया आ की मात्रा को, नया शब्द बन गया गमला। तो इसमें हमने बनाए हैं आ की मात्रा लगा करके कुछ नए शब्द। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या है अगला प्रश्न? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और उनसे ही रिलेटेड आगे आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। कौन सा ऑप्शन आपके सेंटेंस में मैच करेगा, कौन सा उसमें फिल होगा, वो आपको सेंटेंस पढ़कर देखना है और वही उसमें फिल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्या है प्रश्न। डैश आम लाया। कौन लाया आम? देख लेते हैं। ब्रैकेट में है राम या फिर राधा। तो यहाँ पर है राम आम लाया, क्योंकि यहाँ पर लाया लिखा है और लाया के लिए हम जो बॉयज होते हैं या फिर जो हमारे लड़का होता है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा राम। तो यहाँ पर हम राधा नहीं लिख सकते थे ना, राधा आम लाया, तो ये रॉन्ग हो जाता। अगर आम लाई होता तो हम यहाँ पर लिखते राधा आम लाई। तो ऐसे ही अगला प्रश्न है डैश का हलवा खाया, और हमें ऑप्शन दिया है आम या फिर गाजर। तो हमको पता है आम का हलवा नहीं होता है, होता है हलवा गाजर का। तो हम लिख लेंगे गाजर। गाजर का हलवा खाया। अब है राधा अच्छी डैश है। तो राधा क्या होगी? लड़की या फिर लड़का? तो राधा एक लड़की है, तो हम लिख लेंगे राधा अच्छी लड़की है। अब अगला प्रश्न है बाहर डैश गरजा। तो बाहर कौन गरजा? शेर या फिर बादल? अब शेर तो नहीं गरजते हैं ना, शेर तो दहाड़ते हैं और बाहर बादल गरजते हैं। तो बादल गरजा। बादल बा द ल, बादल। ऐसे ही अब अगला प्रश्न है डैश पपीता लाई। कौन लाई पपीता? नाना लाई पपीता या नानी लाई पपीता? नानी लाई, क्योंकि यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो हमने उसके लिए नानी पपीता लाई लिखा है। अब ऐसे ही है अगला प्रश्न जिसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो देख लेते हैं। यहाँ पर है एक बॉक्स और जिसमें मैंने कुछ ऑप्शन या फिर कुछ भी आपके लिए क्लू बॉक्स बनाया है और नीचे एक साइड लिखे हैं शब्द और दूसरी साइड लिखे हैं लिंग। तो हमें इन शब्दों के लिंग बदल करके लिखने हैं। और लिंग क्या होते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है हिंदी में पुल्लिंग। जो पुरुष या फिर जो मेल को डिनोट करते हैं उनको कहते हैं हम पुल्लिंग, और जो स्त्री या फिर फीमेल को डिनोट करते हैं उनको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया होगा तो हमने उसका पुल्लिंग लिखना है, अगर पुल्लिंग दिया है तो हमने उसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है नानी। नानी, तो नानी स्त्रीलिंग है। देखते हैं नानी का पुल्लिंग यहाँ पर क्या होगा। हमें क्लू बॉक्स में क्या दिया है? नाना। तो नानी का हो जाएगा नाना। ऐसे ही अगला है राजा। राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। हमें दिया है ना रानी। अब ऐसे ही है लड़का। तो लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। लड़की। फिर अगला है पिता। पिता के लिए कौन सा होगा स्त्रीलिंग? माता, क्योंकि होते हैं ना माता, पिता, मदर, फादर, ये हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं।
तो हम पिता का स्त्रीलिंग लिख देंगे माता। अब ऐसे ही है भाई, तो भाई के लिए कौन सा हो जाएगा, बहन। तो भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन। तो चाची है, चाची के लिए पुल्लिंग क्या हो जाएगा, चाचा। तो हम लिखेंगे चाचा। तो ये तो था शब्दों के लिंग बदलना, जिसमें हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदला है और पुल्लिंग का हमने स्त्रीलिंग लिखा है। अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो ये प्रश्न है 1 से 10 तक गिनती लिखो। तो यहाँ पर हमने बच्चों को 1 से 10 तक, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में जो काउंटिंग हमारी न्यूमरल्स फॉर्म में लिखते हैं वो 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो बच्चे हिंदी में क्लास फर्स्ट में अगर हैं तो बच्चों को 1 से 10 तक हिंदी में गिनती लिखना सिखाया जाता है। तो देख लेते हैं हम कैसे लिखते हैं इन न्यूमरल फॉर्म में जो हमारे नंबर्स होते हैं, इनको हम हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं। तो ये है 1, तो 1 को हम लिखते हैं 1 और हम इसको लिखेंगे 1 1। 2 को कैसे लिखते हैं 2 2। 3 3। 4, तो ये हो गया 4 4। ये है 5, 5 को हम लिखेंगे ऐसे 5 5 5। ये है 6 और 6 को हम लिखते हैं ऐसे, हिंदी के वर्णमाला का छ की तरह बनाते हैं और हिंदी में इसको लिखेंगे 6। नेक्स्ट है 7, 7 को हम लिखते हैं ऐसे, ये हो गया 7, इसको हम हिंदी की गिनती में बोलते हैं 7। अगला है 8, ऐसे लिखते हैं हम 8 और इसको लिखेंगे ठ से ठठेरा 8। ये है 9 और 9 को हम लिखते हैं हिंदी में 9। 9 कैसे लिखा जाएगा, 9 9 में अ की मात्रा 9। ये है 10 और 10 को हम लिखेंगे 1 1 और 0। तो ये हो गया हिंदी में 10। जो हमारे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, उनको हम हिंदी में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी की वर्कशीट को। तो आई होप कि वीडियो आपको अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।